नमस्कार दोस्तों, ये रहे मेरे प्यारे से एडेनियम। सुबह लगभग 6:40 का समय है। देखिए सूर्य भगवान उदय हो चुके हैं और गर्मियाँ यहाँ पर अभी जाने का नाम नहीं ले रही। एक्चुअली बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर मानसून की शुरुआत हो चुकी है, बारिश शुरू हो गई है। ऐसे में अगर आपके यहाँ भी बरसात शुरू हो गई है, बारिश शुरू हो गई है, मानसून आ गया है, तो आपको भी एडेनियम्स की केयर करनी होगी। अगर आप एडेनियम्स लवर हैं, एडेनियम्स आपने लगा रखे हैं, तो बरसात में उनकी थोड़ी एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। किस तरह की केयर आपने करनी होगी, उसमें कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। 3-4 पॉइंट्स हैं जिन पर मैं आज बात करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं वाटरिंग की। देखिए जब बारिश शुरू हो जाती है और लगातार बारिश होती है, बहुत अच्छी बारिश होती है, तो फिर उस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, कभी 2-4 दिन का बीच में गैप रहता है और ऐसे में अगर 2-4 दिन के गैप पर वहाँ बारिश नहीं होती है आपके यहाँ, तो उस कंडीशन में आपको लग रहा है सॉइल मीडिया सूख गई है बिल्कुल, तो आप उसमें हल्की वाटरिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ मौसम अगर बारिश नहीं हुई लेकिन मौसम अगर अच्छा है, धूप ज़्यादा नहीं है, तो सॉइल को आप सूखने दीजिए। बहुत ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं। हाँ, छोटी सीडलिंग्स हैं, उनको पानी की ज़रूरत पड़ेगी, उनको आप ज़रूर वाटरिंग कीजिए। तो वाटरिंग एक तो आपने ज़्यादा नहीं करनी है, ज़्यादा इन द सेंस जैसे गर्मी में हम रोज़ पानी देते हैं, तो आपको अभी बरसात में जब बारिश खुद ही हो रही है तो आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसा मैंने बताया, 1 आध दिन का अगर बीच में गैप होता है तो फिर आप उसको प्लांट को एज़ इट इज़ छोड़ दीजिए। तो ये पहली बात हो गई। दूसरा आपने क्या करना है, दूसरा काम आपने ये करना है कि बारिश आने से पहले पहले आपने फंगीसाइड का स्प्रे कर देना है या फंगीसाइड की वाटरिंग कर देनी है एक। उससे फंगस का अटैक जल्दी नहीं होगा, प्लांट अपनी बचाव कर लेगा अगर कहीं फंगस आने का कोई ख़तरा है तो उससे। तो फंगीसाइड आप कौन सा यूज़ करें, कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं मोस्टली साफ़ यूज़ करता हूँ, तो साफ़ कर सकते हैं। बवस्टीन के नाम से आता है वो कर सकते हैं, सुदर्शन के नाम से आता है वो भी कर सकते हैं, या मार्केट में आपके यहाँ जो भी इजीली अवेलेबल हो जाए उस फंगीसाइड से आप इसमें वाटरिंग कर सकते हैं या स्प्रे कर सकते हैं। वाटरिंग करेंगे तो अच्छा है, रूट तक फंगीसाइड पहुँच जाएगा तो रूट रॉट का ख़तरा थोड़ा कम हो जाएगा। एक और काम आप कर सकते हैं। वो काम आपने क्या करना है, अगर आपके पॉट में जगह है, स्पेस आपने छोड़ रखा है, तो उस स्पेस को फिल कर दीजिए। जैसे ये है, मतलब ये थोड़ा सा जनरल नॉलेज की बात है। जैसे ये है, हालांकि मेरी भी समझ में नहीं आया था, मुझे भी किसी ने बताया ही था। तो ये पॉट है, यहाँ तक आपने फिर इसकी मीडिया को भर देना है, ताकि जब बारिश होगी तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर चला जाएगा, तो आपके प्लांट की रूट तक बहुत ज़्यादा पानी नहीं पहुँचेगा और इससे इफ़ेक्ट नहीं होगा। दूसरा, अगर आपकी मीडिया वेल ड्रेन है, पानी नहीं ठहरता है उसमें, और पॉट भी आपका ड्रेनेज होल सफिशिएंट है, तो भी आप वाटरिंग करेंगे तो आपके प्लांट को मरने का ख़तरा नहीं रहता। क्योंकि पानी एडेनियम को चाहिए, लेकिन उतना ही चाहिए जितना में सॉइल मीडिया गीली रहे। अगर ज़्यादा पानी उसमें रुक जाता है तो फिर उससे आपका जो प्लांट है वो ख़राब होने का या रॉट होने का ख़तरा बढ़ जाता है। तो इसलिए पॉट में होल जो हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, प्लस आपकी सॉइल मीडिया वेल ड्रेन होनी चाहिए। उसके अलावा आप ये नीचे देख रहे हैं, ये है ड्रेन मैट। ड्रेन मैट का यूज़ क्या है, नीचे भी आप सरफेस पर अपने प्लांट रख सकते हैं, या कोई स्टैंड है आपके पास तो उस स्टैंड पर आप रख सकते हैं। जैसे लोहे का स्टैंड आता है, सीढ़ी की तरह बना होता है ना, तो वैसा स्टैंड है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कोई फ्लैट सरफेस है जिस पर पानी ठहरता नहीं है ज़्यादा, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ड्रेन मैट मैं क्यों यूज़ करता हूँ, ड्रेन मैट यूज़ करने के पीछे कारण है, जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर अगर आपका पॉट इस तरह से, देखिए इस तरह से अगर आपका पॉट ज़मीन पर रखा रहेगा, तो ये जो बारिश का पानी जितना भी नीचे आप गिर रहे हैं ना, पड़ा हुआ देख रहे हैं ना, नीचे गिरा हुआ, ये सारा प्लांट अपनी रूट से सोखता रहेगा और इसके अंदर जो पानी है वो भी बाहर नहीं जा पाएगा क्योंकि नीचे भी पानी है। तो इससे पानी अंदर भरा रहेगा, प्लांट सॉगी हो जाएगा और रूट रॉट का ख़तरा इसमें बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ये ड्रेन मैट का इस्तेमाल किया जाता है, या मैं करता हूँ। देखिए ये जो ड्रेन मैट है,
जब बारिश होगी तो बारिश में पॉट यहाँ से लगभग 1 से 1.5 इंच ऊपर है, तो बारिश का पानी जो है यहाँ नीचे जो होल्स हैं इसमें ड्रेनेज होल्स, उनसे सारा पानी नीचे निकल जाएगा। और पानी नीचे निकल जाएगा तो फिर प्लांट को बहुत ज़्यादा ख़तरा नहीं रहेगा, क्योंकि प्लांट की मीडिया जो है वो नॉर्मल रहेगी, मतलब बहुत ज़्यादा गीली नहीं रहेगी क्योंकि पानी निकल चुका है। और ज़मीन से ये दूर है, ज़मीन से गैप है, तो नीचे का पानी निकल जाएगा या सूख जाएगा और ये नीचे से पानी नहीं ले पाएगा। जितना पानी ऊपर से आएगा सिर्फ उतना ही पानी ये लेगा, बाकी सारा नीचे से निकल जाएगा। तो इसलिए ड्रेन मैट का यूज़ किया जाता है। और मैंने इसी पर्पज़ से, क्योंकि कुछ प्लांट जो है ना बरसात में रॉट हो जाते हैं बारिश के पानी की अधिकता से, क्योंकि हमने ड्रेनेज होल भी बना रखे हैं, मीडिया भी अपनी बहुत अच्छी ले रखी है, लेकिन प्रॉब्लम वो है कि नीचे सरफेस ज़मीन से टच है, तो वो पानी बारिश का ज़्यादा हो रही बारिश तो वो नीचे से पानी प्रॉपर मतलब निकल नहीं पा रहा है, पानी इसके अंदर ही रह जाता है, सॉगी हो जाती है मीडिया, और इस तरह से प्लांट आपका रॉट हो जाता है। तो आपने एक ये काम कर लेना है। इसके अलावा जैसे प्लांट मैंने आपको बता दिया, फंगीसाइड का पानी देना है, कौन सा फंगीसाइड आप यूज़ कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। और लेकिन बारिश में अपने प्लांट्स को मतलब धूप भी लगने दीजिए। जैसे जो आपके मैच्योर प्लांट्स हैं, बारिश होने के बाद अगर 2-4 दिन बारिश नहीं होती है तो आप गैप दे दीजिए बीच में, जिससे कि क्या होगा कि आपके प्लांट्स को अच्छी सनलाइट मिल जाएगी, अच्छी धूप मिल जाएगी, और प्लांट के जो अंदर का जो पानी है वो सूख जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो कहीं भी रॉट होने का या रूट का कोई इन्फेक्शन वगैरह होगा तो वो भी थोड़ा आपसे बचाव हो जाएगा, उससे ही बचाव हो जाएगा। इसलिए सॉइल मीडिया में धूप लगना बहुत ज़रूरी है, फंगस भी इससे जल्दी नहीं पनेगा। तो ये एक फ़ायदा हो जाता है। और ज़्यादा गैप हो जाता है, 10-15 दिन का गैप हो जाता है, तो बीच में आपको मौका मिल जाता है और आप इसमें फंगीसाइड का वाटरिंग कर दीजिए। जैसे 4 दिन का 5 दिन का गैप हो गया, बारिश नहीं हुई, आपको लग रहा है मौसम खुला हुआ है, धूप है, तो फिर आप उसमें फंगीसाइड का पानी तैयार कीजिए और उससे वाटरिंग कर दीजिए। भले हल्की हल्की कर दीजिए, लेकिन फंगीसाइड की वाटरिंग कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि फंगस का कहीं अटैक होने वाला भी होगा तो वो भी आपका अटैक नहीं होगा, बच जाएगा। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको आपने कुछ क्या मुझे देखिए बहुत ज़्यादा तो आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ जो क्रिस्पम है वो बारिश में ख़राब होने की संभावना रहती है। और क्रिस्पम को आपने अगर आपके पास कोई है तो कोशिश कीजिए उसको शेड में रख दीजिए। बाकी प्लांट्स मैंने ऐसा नहीं देखा कि इतनी जल्दी ख़राब हुए हों, या मैंने ऑब्ज़र्व नहीं किया। अगर मेरे पास कोई आईडी हो सकता ना भी हो, क्योंकि जो आईडी मेरे पास ओबेसम है, ओबेसम को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से बारिश में भी रहता है। स्विजिकम मैंने देखा है बारिश में बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। दूसरे अरेबिकम है वो भी मैंने देखे बारिश में बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं, लेकिन क्रिस्पम है वो उसके ख़राब होने के चांस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि क्रिस्पम को कहीं शेड दे दीजिए थोड़ा सा, नहीं है तो कहीं पर भी ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ बारिश का पानी बहुत ज़्यादा ना आता हो, थोड़ी फुहार वगैरह आती हो तो कोई दिक्कत नहीं है, धूप प्रॉपर मिलती हो उसको, ऐसी जगह उसको दे दीजिए। और इस तरह से मैंने बताया था, अगर आपका जो सॉइल पॉट खाली है तो उस पॉट को फिल कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर लगाया था तो उस समय मेरे पास एक्चुअली जहाँ पर मैं था वहाँ पर सॉइल मीडिया की दिक्कत हो गई थी, तो जो सैंड है वो नहीं मिल पा रही थी, तो इसलिए मैंने जो थोड़ी सैंड मेरे पास थी तो उसी में मैंने थोड़ा जगह छोड़कर इनको लगा दिया था। और लेकिन आपको क्या करना है, आपको यहाँ तक भर देना है। अगर जैसे इस तरह का पॉट है या इस तरह का पॉट है, देखिए प्लांट लगा हुआ है, यहाँ तक रूट आपकी ढक जाएगी, लेकिन आपका प्लांट रॉट होने से काफ़ी हद तक बच जाएगा। तो इसको यहाँ तक आप भर दीजिए, इसको जैसे यहाँ तक भर दीजिए, जिससे पानी बारिश का आएगा तो ऊपर से ही वो निकल जाएगा, थोड़ा पानी अंदर जाएगा थोड़ा बाहर जाएगा। अदरवाइज़ इस तरह का गैप रहेगा तो पूरा पानी यहीं भरा रहेगा और प्लांट उससे पानी लेता रहेगा, तो थोड़ा सा रिस्की रहता है। तो इतना काम मेरे ख्याल से अगर आप कर लेंगे तो बारिश में आपके अडेनियम्स रॉट होने का ख़तरा कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी 100% ये गारंटी नहीं होती कि आपका कोई भी प्लांट रॉट नहीं होगा, क्योंकि मेरे भी कभी कभार रॉट हो जाते हैं। और सभी के, हमेशा मैंने आपको बताया है कि सभी के प्लांट्स रॉट होते हैं, बस कुछ बताते हैं, कुछ शेयर करते हैं, कुछ शेयर नहीं करते, तो बस इतना ही फ़र्क होता है। तो अडेनियम्स आपने लगाए हैं तो इतना रिस्क आपको लेके चलना पड़ेगा, लेकिन फिर भी इतना सब काम कर लेंगे तो रिस्क बहुत कम हो जाएगा। और हो सकता है आपका इस सीज़न या इस बरसात में एक भी अडेनियम रॉट ना हो। तो होप कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।